वोल्क्सवैगन वाली महिला को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उसने पोर्श वाली को अपनी पार्किंग स्पॉट नहीं दी। पोर्श वाली ने गुस्से में आकर बेसबॉल बैट उठाई और वोल्क्सवैगन कार को तोड़ डाला। फिर उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और सबने मिलकर गाड़ी तोड़ना शुरू कर दिया। वोल्क्सवैगन वाली कुछ कर नहीं पाई, बस इतना पूछा, क्या तुम्हें पता है इस कार की वैल्यू क्या है? पोर्श वाली ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा $30,000 होगी, अगर टूट भी गई तो मैं पैसे दे दूंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उस वोल्क्सवैगन की मार्केट वैल्यू $1 करोड़ से भी ज्यादा थी। जब उन्हें पता चला कि उस कार पर स्पेशल लेटरिंग थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पोर्श वाली और उसके फ्रेंड्स को अपने की का बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। असल में कुछ टाइम पहले फीमेल सीईओ और उसकी बेस्ट फ्रेंड क्लास रियूनियन के लिए आई थी। पार्किंग लॉट में सिर्फ एक ही जगह बची थी। तभी पीछे से एक पोर्श आई और बिना सिक्योरिटी गार्ड की बात माने जबरदस्ती अंदर घुस आई। पोर्श ने हेडलाइट्स ब्लिंक की और बार-बार हॉर्न बजाया ताकि वोल्क्सवैगन वाली जगह छोड़ दे। फीमेल सीईओ ने कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी। पोर्श वाली गुस्से में उतरी और उसे सबक सिखाने आई। लेकिन जब उसने विंडो नीचे की तो देखा कि वोल्क्सवैगन वाली उसकी यूनिवर्सिटी की डेस्कमेट थी। कॉलेज टाइम में वो डेस्कमेट हमेशा उससे ज्यादा बेहतर थी और अब वो इसी होटल की मालिक थी। पोर्श वाली ने $1,000 निकालकर उसे देने की कोशिश की ताकि वो स्पॉट छोड़ दे, लेकिन फीमेल सीईओ ने उनसे कोई बात करना जरूरी नहीं समझा और जाने लगी। मिस्ट्रेस ने फीमेल सीईओ को देखकर ताना मारा, बोली कि कॉलेज टाइम में तू रोज लग्जरी कार चलाती थी, ब्रांडेड बैग्स लेकर घूमती थी, जरूर कोई अमीर बिजनेसमैन रखवाले जैसा रहा होगा। उसके पास खड़ी एक दोस्त ने कहा, नहीं, फीमेल सीईओ के पेरेंट्स ही शहर के सबसे रिच लोग थे। मिस्ट्रेस ने इस बात पर भरोसा नहीं किया। तभी कुछ और दोस्त वहां आ गए। उन्होंने कहा कि आज हम सब इस लग्जरी होटल में डिनर कर पा रहे हैं सिर्फ मिस्ट्रेस की वजह से, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ही इस होटल के ओनर हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि इस होटल का असली ओनर फीमेल सीईओ का हस्बैंड है और ये होटल भी फीमेल सीईओ के ग्रुप की प्रॉपर्टी थी। इसी बीच किसी ने नोटिस किया कि मिस्ट्रेस ने एक चमकदार नेकलेस पहन रखा था। किसी ने कहा, ये वही $3 करोड़ वाला गिफ्ट है जो उसके बॉयफ्रेंड ने दिया। फीमेल सीईओ को अचानक याद आया कि उसी सुबह उसके पति ने उसके बैंक कार्ड से $3 करोड़ स्वाइप किए थे। अब तक महिला सीईओ को लग रहा था कि ये सब बस संयोग है। उसे यकीन था कि उसका हस्बैंड कभी उसे धोखा नहीं देगा, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि जो पोर्श मिस्ट्रेस चला रही थी वो उसकी खुद की कार थी। मिस्ट्रेस ने इंसिस्ट किया कि वो कार उसके बॉयफ्रेंड का गिफ्ट है। फीमेल सीईओ ने कहा, ठीक है, कॉल करो और प्रूव करो कि होटल ओनर ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मिस्ट्रेस ने तुरंत नंबर डायल किया और फोन पर कहा कि उसे वोल्क्सवैगन वाली लड़की परेशान कर रही है। फोन पर उस आदमी ने गुस्से में कहा कि दूसरी पार्टी को कहो फौरन अपनी कार हटाए। फीमेल सीईओ ने जैसे ही फोन पर आवाज सुनी उसे कंफर्म हो गया वही उसका हस्बैंड था। इतने सालों में उसने अपने हस्बैंड को हर रिसोर्स दिया ताकि उसका करियर ग्रो कर सके। उसे कभी इमेजिन नहीं किया था कि वही आदमी आज किसी दूसरी औरत के साथ मिलकर उसे ही नीचा दिखा रहा है। फीमेल सीईओ को जब ये सब समझ आया तो वो अंदर से गुस्से से भर गई। उसने सोच लिया कि अब यहीं खड़ी रहेगी और देखेगी कि उसका हस्बैंड क्या वाकई उससे पार्किंग स्पॉट के लिए लड़ता है या नहीं। उधर हस्बैंड ने कॉल काटा और सिक्योरिटी गार्ड को फोन किया, बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जल्दी जाकर वहां की सिचुएशन संभालो। गार्ड जब वहां पहुंचा तो उसने तुरंत फीमेल सीईओ को पहचान लिया। फीमेल सीईओ ने उसे इशारा किया कि उसकी आइडेंटिटी रिवील मत करना। गार्ड ने कामली कहा कि होटल की पॉलिसी के हिसाब से पार्किंग पहले आओ, पहले पाओ के बेस पर होती है, इसलिए मिस्ट्रेस का इस महिला से कार हटवाने का कोई हक नहीं बनता। मिस्ट्रेस ने ये सुनते ही फिर से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया, बोली कि गार्ड ने उसकी मदद करने से मना कर दिया और उल्टा दूसरी पार्टी की साइड ली। ये सुनकर आदमी ने गार्ड को धमकी दी, अगर 3 मिनट में इश्यू सॉल्व नहीं हुआ तो जॉब से निकाल देंगे। गार्ड ने उसकी बात नहीं मानी। मजबूरी में आदमी को खुद गैराज आना पड़ा। इसी बीच गार्ड को एक और कॉल आया कि पास ही एक नया पार्किंग स्पेस खाली हुआ है। उसने मिस्ट्रेस को सजेस्ट किया कि वहां अपनी कार पार्क कर दे, लेकिन मिस्ट्रेस ने मना कर दिया, बोली मुझे तो बस यही पार्किंग चाहिए। फीमेल सीईओ ने अपनी कार हटाने से इनकार कर दिया तो मिस्ट्रेस गाड़ी से बेसबॉल बैट निकाल लाई और बिना कुछ बोले फीमेल सीईओ की वोल्क्सवैगन को तोड़ना शुरू कर दिया। फिर उसने 2 और फ्रेंड्स को बुलाया और सबने मिलकर कार को डैमेज कर दिया। तोड़फोड़ के बाद मिस्ट्रेस ने एक बैंक कार्ड निकाला जिसमें $30,000 थे और कहा, ये लो कॉम्पेंसेशन। फीमेल सीईओ ने कार्ड जमीन पर फेंक दिया और कहा, $30,000 में तो एक साइड मिरर भी ठीक नहीं होगा। मिस्ट्रेस ने उल्टा फीमेल सीईओ पर एक्सटॉर्शन का इल्जाम लगाया और कहा कि ये वोल्क्सवैगन ज्यादा से ज्यादा $30,000 की होगी। तभी सिक्योरिटी गार्ड की नजर उस वोल्क्सवैगन पर गई। उस पर स्पेशल लेटरिंग थी। जब उन्होंने उसकी रियल प्राइस चेक की तो सब शॉक में आ गए। उस कार की वैल्यू $1 करोड़ थी। फीमेल सीईओ ने फौरन मिस्ट्रेस से पूरी डैमेज की भरपाई की डिमांड कर दी।